वेलकम गाइस टू योर ऑन फ्रेंड गिग्स फ्रेंड्स। आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं डे 4 ऑफ 30 डे ऑफ कोड का नंबर ऑफ मिनिमम पिक्स टू गेट के पेयर ऑफ सॉक्स फ्रॉम अ ड्रॉवर। आप इस क्वेश्चन को क्या है ना कि एक बार पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ क्वेश्चन कहना क्या चाह रही है। देखो क्वेश्चन कहना चाह रही है कि आपके पास n नंबर ऑफ ड्रॉवर्स दिए रहेंगे और आपको के पेयर ऑफ सॉक्स उसमें से फाइंड आउट करना है। लेकिन कैसे, मतलब आपको मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स निकालने हैं, ठीक है। यानी कि आप मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स उसमें से कितना निकालोगे कि आप कंफर्म होकर कह सको कि मैं अगर इतना सॉक्स निकालूंगा ना तो कम से कम मुझे 6 पेयर कंफर्म मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा है, एन ड्रॉवर्स हैं, यहाँ पे 4 ड्रॉवर हैं, हर ड्रॉवर में नंबर ऑफ सॉक्स दिए गए हैं, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 3। और आपको कितना निकालना है, 6 पेयर ऑफ सॉक्स निकालना है, यानी कि आपको टोटल 12 नंबर ऑफ सॉक्स निकालने हैं, ठीक है। अब देखो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 12 सॉक्स मुझे चाहिए तो मैं इसे कितना निकाल सकता हूँ, अगर मैं 12 सॉक्स निकालूँ 12, तो इसमें से 2 निकाल लेता हूँ, इसमें से 4 पूरा ले लेता हूँ तो 2 4 6, इसमें से 4 ले लेता हूँ तो 6 4 10, और इसमें से 2 ले लेता हूँ 12। तो देखो मुझे 6 पेयर ऑफ सॉक्स मिल गए, यानी कि 12 सॉक्स मिल गए। लेकिन मैंने क्या कहा, 12 निकालना है ना, तो मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ ना, 5 4 9 3 12, इसमें भी तो 12 आ रहे हैं ना। लेकिन क्या इसमें 6 पेयर हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। ये 3 है यानी कि इसमें 1 पेयर, ये 4 है यानी कि इसमें 2 पेयर यानी कि 3, और ये 5 इसमें भी 2 पेयर यानी कि 5, यानी कि 5 ही पेयर हो रहे हैं, 6 पेयर तो नहीं हो रहे हैं ना। लेकिन अब देखो मैं आपसे कहता हूं कि मैं 15 पेयर ऑफ सॉक्स, मैं 15 सॉक्स निकालता हूं, 15। तो इसमें कंफर्म है कि अगर आप एटलीस्ट नंबर ऑफ सॉक्स 15 निकालोगे ना तो आपको एटलीस्ट 6 पेयर ऑफ सॉक्स मिल जाएंगे। देखो इसमें से भी 3 ले लेता हूँ, इसमें से भी 4, इसमें से 5, इसमें से 3, यानी कि सारा ले लेता हूँ। तो 5 4 9 3 12 3 15। अब इसमें से देखो तो आप कंफर्म होकर कह सकते हो ना कि हाँ मुझे 6 पेयर ऑफ सॉक्स मिल गई, ठीक है। यानी कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स फाइंड आउट करनी है जिसमें आप कह सको कि हाँ इतना मुझे कंफर्म है कि इसमें 6 पेयर ऑफ सॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे देखते हैं दूसरा एग्जांपल। देखो यहाँ पे n इक्वल टू 2 ड्रॉवर है और मुझे कितने फाइंड आउट करनी है पेयर ऑफ सॉक्स, 3 पेयर ऑफ सॉक्स मुझे फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे 2 ड्रॉवर है ना, एक में 4 और एक में 6 दिया हुआ है सॉक्स, तो मुझे 3 फाइंड आउट करनी है, यानी कि 3 पेयर ऑफ सॉक्स निकालना है। यानी कि मुझे कितना सॉक्स निकालना पड़ेगा, 6। तो मैं कितना निकाल सकता हूँ, 6 7 8 9 10, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सॉक्स 10 है। अब बताओ कि इसमें से मिनिमम जो है ना वो कौन सा होगा जो मुझे कंफर्मेशन देगा कि अगर मैं इतना निकालूंगा ना तो मुझे 3 पेयर जरूर मिल जाएंगे। देखो जरा 6 निकालने पे 3 पेयर तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। देखो कैसे, अगर मैं 3 इसमें से लेता हूँ और 3 इसमें से लेता हूँ, 3 3 6 तो मिल गए, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि 3 पेयर है क्योंकि मुझे 2 ही पेयर मिला। अगर मैं 1 इसमें से लेता हूँ और 5 इसमें से लेता हूँ, वो भी 6 हो गए, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो रहा है ना कि वो मुझे 3 पेयर दे रहा है। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये जरा है ना, ये 7, ये आपको क्वेश्चन का क्लैरिटी दे देगा। अब मैं ये 7 को देखता हूँ, तो देखो 7 को अगर मैं निकालना चाहता हूँ 7 नंबर ऑफ सॉक्स, तो इसमें देखो हो सकता है इसमें से मैं 1 और इसमें से 6 ले लूँ, टोटल 7। इसमें से देखो इसमें से 3 पेयर तो दे रहा है, कंफर्म हो गया। अब हो सकता है कि इसमें से मैं 2 ले लूँ, इसमें से 5 ले लूँ, 2 और 5, देखो इसमें भी मुझे 3 पेयर मिल रहे हैं। अब देखो हो सकता है कि इसमें से मैं 3 ले लूँ, इसमें से 4 ले लूँ, 3 4, देखो इसमें भी मुझे 3 पेयर मिल रहे हैं ना, इसका 2 पेयर और इसमें 3 में से 2 हटा दो तो 1 पेयर, 2 और 1 3। हो सकता है कि मैं इसमें से पूरा निकालूं 4 और इसमें से निकालूं 3, इसमें भी मुझे 3 पेयर मिल रहे हैं ना। यानी कि 7 मुझे 100% गारंटी दे रहा है कि ये मुझे 3 पेयर ऑफ सॉक्स निकाल कर देगा अगर मैं 7 नंबर ऑफ सॉक्स निकालूं दोनों ड्रॉवर को मिला के, तो ठीक है। देखो 8 में भी मिल जाएंगे, ये 2, ये 6, ये 3, ये 5, ये 4, ये 4। लेकिन जब मुझे 7 गारंटी दे ही रहा है तो मुझे 8 पे क्यों सेलेक्ट करना है, बात समझ में आई। यानी कि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स 7 चाहिए जो मुझे गारंटी देगा कि आप 3 पेयर इसमें से पक्का ढूंढ ही लोगे। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। एक बार आप खुद से ट्राई करो और खुद से लॉजिक सोचो कि कैसे करना है, ट्राई टू बाय योर सेल्फ। क्योंकि क्या है ना कि सीखना मुझे भी है और आपको भी है, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन क्लैरिटी दे दिया है। सो फर्स्ट खुद से ट्राई करो, चाहे जो भी लॉजिक लगे, जो भी अप्रोच लगे, कोई देखने थोड़ी जा रहा है कि आपसे हुआ या नहीं। और आपसे हो जाती है तो वेल एंड गुड, और नहीं होती है तो फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें या रिज्यूम करें एंड देखें।
ठीक है, चलो मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच समझाता हूँ कि आखिर हम लोग इसे अप्रोच कैसे करेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक p वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मुझे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पेयर फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेयर ये मुझे ड्रॉअर में से फाइंड आउट करके देगा। अब मुझे k पेयर निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो p है ना वो k से बड़ा होना चाहिए, यानी कि अगर मुझे 6 पेयर चाहिए तो पूरे ड्रॉअर में जो है ना अगर 6 से कम पेयर है यानी कि हम निकाल ही नहीं सकते हैं, तो हमारा आउटपुट -1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इफ इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक द सॉक्स ऑफ 6 पेयर्स फ्रॉम द ड्रॉअर देन इट शुड बी रिटर्न -1। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो ये ड्रॉअर है ना, 4 ड्रॉअर दिए हुए थे 3 4 5 3। अब मैं क्या करूंगा ना कि उस तरह से उसमें से सॉक्स निकालूंगा ना कि हर ड्रॉअर में कम से कम 1 या 2 सॉक्स रह जाएं। यही मुझे मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स गारंटी देगा। अब देखो कैसे, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर ये ऑड है ना तो इसमें से 1 सॉक्स रहने दूंगा और 1 पेयर निकाल लूंगा। अब ये 4 है ना, तो देखो 4 में मैं क्या कर रहा हूँ, 1 ही पेयर निकाल रहा हूँ। ठीक है, यानी कि हर ड्रॉअर में मुझे कम से कम 1 सॉक्स या 2 सॉक्स रहने देने हैं। ठीक है, अब देखो ऑड है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 1 पेयर तो कंप्लीट है, तो मैं वो कंप्लीट पेयर निकाल लूंगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसमें से 1 पेयर निकालता हूं तो 1 × 2 2 3 - 2 1, यानी कि 1 हमारे पास रिमेनिंग बचा इस ड्रॉअर में। देखो 4 है तो मैंने क्या कहा, 1 या तो 2 सॉक्स रहने देने हैं ड्रॉअर में, तो मैं इस 4 में से क्या कर रहा हूं कि 1 ही पेयर निकाल रहा हूं, तो इसमें कितने रिमेनिंग बच जाएंगे, 2। नंबर ऑफ सॉक्स इस ड्रॉअर में कितने बच गए, रिमेनिंग 2। ठीक है, अब देखो ये 5 है तो 5 है ऑड है, इसमें से देखो अगर मैं 4 सॉक्स निकाल लेता हूँ, 2 पेयर निकल गए तो 1 सॉक्स रिमेनिंग बच गए, यानी कि 2 पेयर निकल गए 1 सॉक्स रिमेनिंग बच गए। अब 3 ऑड है तो इसमें से मैं 1 पेयर निकालता हूँ और 1 सॉक्स छोड़ देता हूँ, यानी कि हर ड्रॉअर में मेरे पास क्या बच गए, देखो तो 1 या 2 सॉक्स बच गए। चलो, और मैंने टोटल सॉरी थोड़ी सी बैटरी लो आ गई, वेट। या ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वेटिंग सम मिनट्स। चलो अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब मैं इसमें से टोटल कितने पेयर ऑफ सॉक्स निकाल चुका हूँ, कितने पेयर निकाल चुका हूँ, इसमें से 2, इसमें से 1, इसमें से 1, इसमें से 1, 5, यानी कि 5 × 2 यानी कि 10 नंबर ऑफ सॉक्स मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसमें से ये है ना 5 बचा ना, अब उसमें से मुझे क्या करना है कि 1 पेयर ऑफ सॉक्स चाहिए। ठीक है, यानी कि मुझे 2 चाहिए ना, तो देखो मैं अगर इसमें से डायरेक्ट ये 2 ले लेता हूँ तो 10 × 12 मेरे 6 पेयर तो हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं सिर्फ 2 सॉक्स निकालूं तो वो कंफर्म नहीं है, गारंटी नहीं है कि हाँ वो देगा ही देगा। बात समझ में आया? ठीक है, देखो लेकिन अगर मैं इसमें से क्या करूं कि सारे ले लूं ना, तो मुझे देखो अब 2 उठाने थे तो मैं एक इसे और एक इसे भी उठा सकता हूं, लेकिन ये पेयर तो हो नहीं रहे। अब देखो एक इसे और एक इसे भी उठा सकता हूं, यानी कि ये पेयर तो हो नहीं रहे। ठीक है, बात समझ में आया? चलो, या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको ये ड्रॉवर जो है ना दिया हुआ, आप ऐसे मत समझो कि आपको एक ही बॉक्स है, इसमें क्या रखा हुआ है ना कि नंबर ऑफ सॉक्स, यानी कि ये 3 जो है ना अलग कलर के हैं, ये 4 अलग कलर के हैं, ये 5 अलग कलर के हैं और ये 3 अलग कलर के हैं, और ये सारे सॉक्स को एक ड्रॉ बॉक्स में रखा गया है। ठीक है, और आपको हाथ अंदर ले आना है बॉक्स के अंदर, और आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ सॉक्स निकालना है, और इस तरह से निकालना है कि जो आपको कंफर्मेशन दे, गारंटी दे कि हाँ ये आपको नंबर ऑफ पेयर्स दे देगा। ओके, ये लॉजिक अच्छा था समझाने का। बात समझ में आया? तो देखो अब मैंने क्या करा कि मैंने अपना हाथ अंदर लिया और मैंने 10 सॉक्स निकाल लिए। अब मेरे पास 5 बचा हुआ, उसमें से मैं कितना निकालूंगा कि मैं कम से कम टोटल 6 पेयर मिल जाएंगे। तो मैं अगर इसमें से सारा निकाल लूं तो निकल जाएंगे ना 15। बात समझ में आया? उसी तरह से यहां देखो नीचे, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 ड्रॉअर लेता हूँ 4 और 6 के इक्वल टू 3, देखो मैं इसमें से 1 पेयर निकालता हूँ तो 2 सॉक्स इसमें रिमेनिंग बच गए।
अगर मैं इसमें से 2 पेयर निकालता हूं तो 2 सॉक्स इसमें रिमेनिंग बच गए, यानी कि मेरे पास कितना निकला, अभी 3 पेयर में निकाला और 3 2 6 आ गए। अब इसमें से बताना जरा, यानी कि मेरे पास 6 पेयर तो निकल गए, इसमें से कोई भी एक उठा लूंगा ना तो मुझे 100% गारंटी दे देगा कि यार अब मेरे पास 3 पेयर हो जाएंगे। अगर आपको इससे नहीं समझ में आया तो मैंने ये 4 और 6 वाला तो लॉजिक पहले बताया ही था, वो पेयर करके 2 5 1 6 3 4 वैसे करके, उससे तो पक्का समझ में आ गया। यानी कि देखो इस प्रॉब्लम के ना 3 ही केस हो सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी चली गई होगी तो आप प्लीज फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, आपको अगर समझ में आ जाए तो प्लीज आप डायरेक्ट लॉजिक भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बस आपको समझ में आनी चाहिए। इसके 3 ही केस हो सकते हैं। एक तो मैंने जितने पेयर लिए हैं टोटल ड्रॉवर में अगर नंबर ऑफ पेयर के से छोटा है तो नॉट पॉसिबल, देन इस केस में क्या हो जाएगा, -1 रिटर्न। दूसरा, अगर मैं सम ग्रेटर देन इक्वल टू के कर रहा हूं, यानी कि मैं ड्रॉवर में सॉक्स लीव करने के बाद 1 या 2 छोड़ने के बाद भी अगर मेरी सम ग्रेटर देन इक्वल टू के आ रही है, इसका मतलब क्या है कि मैं क्या करूं, k-1 पेयर निकाल लूं उसमें से, ठीक है, जैसे भी निकाल लूं, k-1 इंटू 2, k-1 पेयर निकालना यानी कि नंबर ऑफ सॉक्स k-1 इंटू 2। अब मेरे पास क्या है, n ड्रॉवर्स हैं तो हर एक में से n सॉक्स निकालू, हर एक में से एक एक, उसके बाद मैं जो भी एक सॉक्स निकालूंगा ना वो केथ पेयर बन जाएगा। जैसे k-1 तो मैंने निकाल लिया, k-1 पेयर तो हो गया, केथ पेयर के लिए मैंने क्या किया, n ड्रॉवर्स हैं तो मैंने n सॉक्स निकाल लिए, सब में से एक एक। अब उसके बाद जो भी एक निकालेंगे ना वो उस ड्रॉवर को पेयर में कन्वर्ट कर देगा। तो बात समझ में आया, अगर सम ग्रेटर देन इक्वल टू के है तो यही होगा, 2 इंटू k-1 प्लस n प्लस 1, ठीक है। मैंने क्या करा इसमें सिंपल, अगर मेरी सम के से बड़ी आ रही है तो मुझे सारे थोड़ी चाहिए, मुझे तो के ही पेयर चाहिए ना, एटलीस्ट उसकी गारंटी चाहिए। तो मैंने k-1 इंटू 2 निकाल लिया पूरे ड्रॉवर में से मिला के, यानी कि मेरे पास k-1 पेयर कंप्लीट हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूं कि n ड्रॉवर है, सब में से एक एक सॉक्स निकालता हूं, n हो गया मेरे पास। अब उसके बाद एक सॉक्स निकालना है, कोई भी ड्रॉवर, जिस ड्रॉवर में भी एक सॉक्स रखे हुए हैं ना वो निकाल लो। बात समझ में आया। और मैंने बता रखा था कि ड्रॉवर में या तो एक सॉक्स होंगे या तो 2 ही होंगे रिमेनिंग, उससे ज्यादा नहीं होगा। यानी कि अगर मैं n सॉक्स निकालता हूं ना तो जिसमें एक होंगे उसमें 0 हो गए, और जिसमें 2 होंगे ना उसी में एक बचा होगा, तो मैं वो निकाल लूंगा तो वो केथ पेयर कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तीसरा लॉजिक, तीसरा कंसेप्ट, इफ सम लेस देन के, अगर हमारी सम की वैल्यू के से छोटी है, ठीक है, तो क्या करना है मुझे, सम तो मैंने निकाल रखा था तो 2 इंटू सम, यानी कि मेरे पास पेयर हैं के से बड़े हैं लेकिन सम जो है हमारा वो के से छोटा आ रहा है, जो मैंने निकाला है वो पेयर जो है ना के से छोटा आ रहा है, तो 2 इंटू सम, इतने नंबर ऑफ सॉक्स तो हो गए सम पेयर के, प्लस मैं n सॉक्स निकालूंगा, ठीक है, यानी कि हर ड्रॉवर में 1 या 2 रखा हुआ है तो मैंने उसमें से n सॉक्स निकाल लिया, प्लस अब मुझे कितने सॉक्स चाहिए, सम पेयर निकाल चुका था मैंने तो मुझे k- सम पेयर चाहिए। तो अगर मैं इतने सॉक्स निकालता हूं ना तो वो क्या करेगा, सम को k तक पहुंचा देगा और उतना पेयर बना देगा k पेयर। मैंने सम पेयर निकाल चुका था और n ड्रॉवर्स है तो मैंने n सॉक्स और निकाले, और प्लस क्या किया, k- सम निकाल दिया, यानी कि ये क्या करेगा ना, इस n में से ना पेयर बना देगा, जो भी मैं निकालूंगा उसको पेयर बनाते जाएगा। कितने पेयर बनाएगा इस n निकालने के बाद, k- सम, पहले मैंने सम निकाल चुका था, k- सम फिर पेयर बना लिया, तो टोटल कितने हो गए, k- सम प्लस सम यानी कि k पेयर्स। ओके, सो आई होप मैं आपको कोड देखो, p इक्वल टू पेयर और सम इक्वल टू 0, देखो p प्लस इक्वल टू a ऑफ i बाई 2, मैंने टोटल इसमें से पेयर काउंट किया। अब देखो इसमें क्या कर रहा हूँ, अगर हमारा नंबर ऑफ सॉक्स इवन है तो मैं उसमें से 2 लीव कर रहा हूँ और सम में ऐड कर दे रहा हूँ। अगर मेरा नंबर ऑफ सॉक्स ऑड है तो देखो उसमें से एक लीव कर रहा हूँ और सम में ऐड कर दे रहा हूँ। लास्ट में मैंने वही कंडीशन जो तीनों केस बताए थे, p लेस देन के तो रिटर्न -1 यानी कि नॉट पॉसिबल, सम ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो क्या करना है, k-1 मैंने पेयर बना लिया, निकाल लिया, और n सॉक्स निकाल लिए, और लास्ट में जो भी एक निकालूंगा वो पेयर बना देगा, तो k-1 प्लस 1 k पेयर, और ये भी वही लॉजिक है, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आई होगी, एंड सॉरी फॉर डैट, मैंने कल वीडियो नहीं अपलोड किया था, घर में कुछ फंक्शन थी, मैं भी आप लोगों की तरह अभी फैमिली में रह रहा हूँ, कॉलेज तो बंद है अभी, ठीक है। सो आई होप वी शुड हैव टू बी लर्न टुगेदर and stay tuned with us. We will meet soon with the data structure and algorithm part. Okay, so thank you guys.